बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। डॉलर की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि डॉलर की कीमत बढ़ाने में चंद बैंकों का किरदार सामने आया है। डॉलर की कीमत बढ़ाने में 8 बैंक मुलव्विस थे और स्टेट बैंक ने इन 8 बैंकों के नाम नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी के हवाले कर दिए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये बैंक माफिया की तरह काम कर रहे हैं और आवाम को और इस मुल्क की मईशत को चूना लगा रहे हैं। इन बैंकों ने पाकिस्तान की मईशत को कैसे चूना लगाया, कैसे पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद की, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। डॉलर की इस बहती गंगा में जो बैंक अपने हाथ धो रहे थे उनमें फहरिस्त नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। जी हाँ, ये पाकिस्तान का कौमी बैंक है, NBP यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, UBL, एलाइड बैंक लिमिटेड, बैंक अल हबीब, मिजान बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और हबीब मेट्रो बैंक। ये तो वो 8 बैंक हैं जिसके नाम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आए। इसके अलावा मजीद बैंक्स भी हैं जिनके नाम आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आएंगे। इन बैंकों ने माफिया की तरह काम किया और माफिया की तरह काम करके डॉलर की बहती गंगा में हाथ धोए और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया। डॉलर की कीमत जो पहले ही तेजी से ऊपर जा रही थी, इन बैंकों ने मजीद उसको पर लगा दिए और इस बहती गंगा में हाथ धोए। इन बैंकों ने डॉलर की कीमत को तारीख की बुलंद सतह पर पहुंचाया और उसमें से अरबों रुपए बनाए। इन 8 बैंक्स के अलावा कुछ स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने इसमें अपने बहती गंगा में हाथ धोए और मुल्क की मईशत को तबाह करने में अपना किरदार अदा किया। स्टेट बैंक के गवर्नर के मुताबिक पाकिस्तान में 3 तरीकों से डॉलर मार्केट में आता है। पहले नंबर पर इंटरबैंक्स में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए जो खरीदो फरोख्त होती है उसके जरिए से डॉलर मार्केट में आता है। दूसरे नंबर पर जो कि इनफॉर्मल वे है, हुंडी, और पाकिस्तान में ये हुंडी गैर कानूनी भी है, हुंडी या हवाला का जो तरीका है उसके जरिए ये डॉलर जो है मार्केट में आता है। तीसरे नंबर पर मनी एक्सचेंज की कंपनीज हैं जहां पर अगर आप अपना डॉलर बेचने जाते हैं, वहां से अगर आप डॉलर खरीदने जाते हैं तो इस तरीके से जो है मार्केट में डॉलर आता है। अब आपको बताते हैं कि इस माफिया ने, इस बैंक माफिया ने, इन 8 बैंकों की माफिया ने और इन स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज ने पाकिस्तान की मईशत को किस तरह नुकसान पहुंचाया और किस तरह से मुनाफा कमाया। हुआ कुछ यूं कि अगर डॉलर की प्राइस उस दिन 220 रुपए पर खुली है, यानी इंटरबैंक में उस रोज सुबह डॉलर की प्राइस 220 से स्टार्ट हुई, तो एक ग्रुप के 2 बैंक्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया कि एक बैंक ने सुबह उसकी प्राइस लगा दी 224 रुपए और उसी ग्रुप के दूसरे बैंक ने शाम में उसकी मार्केट लगा दी 228 रुपए और उसी की देखा देखी दूसरे बैंक्स ने भी उसकी मार्केट वैल्यू, डॉलर की मार्केट वैल्यू 234 रुपए तक पहुंचा दी। यानी सुबह शाम में एक ही दिन के अंदर बैंकों ने डॉलर की कीमत 10 से 15 रुपए तक बढ़ा दी। फिर यह हुआ कि अगर उस दिन डॉलर की मार्केट में प्राइस 236 रुपए है तो ओपन मार्केट में उस दिन आपको डॉलर 250 रुपए में मिल रहा था। यानी इन मनी एक्सचेंज कंपनीज और बैंक माफिया ने जो एक्चुअल डॉलर की प्राइस थी उससे 15 से 20 रुपए ऊपर कमाए एक डॉलर पर। ये जो 8 बैंक्स हैं जिनका नाम मैंने आपको ऊपर बताया उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। इन्होंने सिर्फ पिछले 3 माह के अंदर 27 अरब 80 करोड़ रुपए एक्सचेंज की मद में मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाया। यानी तमाम का तमाम मुनाफा 28 अरब 80 करोड़ रुपए इन बैंकों के पास गया, जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। इन बैंकों ने 3 महीने में जितना प्रॉफिट कमाया यानी 27 अरब 80 करोड़ रुपए, तकरीबन 28 अरब रुपए बनते हैं। तो अगर इन बैंक की पिछले 1 साल की रिपोर्ट देखी जाए तो पूरा मुनाफा जो इन्होंने कमाया है वो 1 साल में नहीं कमाया जितना इन्होंने इन 3 महीने में कमाया। यानी पिछले 1 साल में इन्होंने 28 अरब रुपए एक्सचेंज कीमत में कमाए, जबकि ये गोरख धंधा करने के बाद, डॉलर की कीमत में हेर फेर करने के बाद, माफिया बन के, एक कार्टेल बन के काम करने के बाद इन्होंने सिर्फ 3 महीने में वो कमाया जो इन्होंने पिछले 365 दिनों में भी नहीं कमाया था। ये बैंक इतने बड़े माफिया और इतने बड़े कार्टेल का हिस्सा कैसे बने, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। आपको याद होगा कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाएगा। तो इन बैंक्स ने प्लान किया कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो इन्वेस्टर यहां से चला जाएगा, इन्वेस्टर यहां से भाग जाएगा, लोग यहां से निकल जाएंगे, तो यहां की सूरत बहुत खराब हो जाएगी। और इसके बाद ये बैंक माफिया की सूरत में सामने आए और पाकिस्तान को अरबों रुपए का टीका लगा दिया। पाकिस्तान में जो इंपोर्ट थी वो बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान में डॉलर नापैद हो गया था। जो डॉलर थे वो यहां से निकल रहा था। लोगों ने यहां से डॉलर लेकर
दुबई में, यूएई में और दूसरे ममालिक में डंप करना शुरू कर दिया था। यहाँ से लोग डॉलर गैर कानूनी तरीके से बाहर भेज रहे थे और हुकूमती वो इदारे जो इस चीज़ को रोकने का जिनके पास जिम्मेदारी थी वो भी इसको रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुके थे। दोस्तों, इन बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है। जब मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक वजीर खजाना थे, जब उनसे पूछा गया कि ये क्या हो रहा है मुल्क में, ये डॉलर की उड़ान क्यों ऊंची जा रही है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया हम आपको बताते हैं। वो कहते थे कि मार्केट फंडामेंटल्स हैं और इकोनॉमिक फंडामेंटल इसी तरीके से काम करते हैं। जनरल बाजवा साहब की जब एक अमरीकी एहलकार से मुलाकात होती है तो डॉलर एक दिन में 214 रुपए नीचे चला जाता है। हालांकि उस दिन डॉलर 228 रुपए का था, जबकि मुलाकात के बाद ये एक दिन में डॉलर 214 रुपए पे चला गया। ये क्या हो रहा था मुल्क में कि एक दिन में डॉलर 10-15 रुपए ऊपर और फिर 10-15 रुपए नीचे जा रहा था। तो ये बुनियादी तौर पर मसनूई तौर पर ये डॉलर की प्राइस बढ़ाई जा रही थी। डॉलर की कीमत बेलगाम हो चुकी थी, एक ही दिन में 4 रुपए ऊपर और 2 रुपए नीचे हो रहा था। यानी इस मसनूई तरीके से डॉलर को ऊपर नीचे कर पाकिस्तान के खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाया गया और आवाम को महंगाई के तूफान के हवाले कर दिया गया। इन बैंक्स ने इस हेरा फेरी से, इस माफिया बनकर, एक कार्टेल बनकर जो अरबों रुपए कमाए तो कमाए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का भुरकस निकाल दिया और इनको महंगाई के तूफान के आगे कुल्लम कुल्ला छोड़ दिया। जो मनी एक्सचेंज कंपनीज इसके अंदर शामिल थीं, जो बैंक्स इसके अंदर मुलव्विस थे, उन्होंने तो सो मुनाफा कमाया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उसको तो हुकूमत देखेगी कि अब पाकिस्तान की हुकूमत कैसे उनको सजा देती है, या देती भी है या नहीं देती है। लेकिन आवाम के साथ जो किया गया, जो नाइंसाफ़ी की गई, जिस तरीके से उन्हें महंगाई के हवाले किया गया, उसका जवाबदेह कौन होगा। अब नाज़रीन करम, हाल ये है कि गरीब आदमी की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। कोई गरीब आदमी भी 2 वक्त की रोटी खाना, जिसको हकीकत में एक मुहावरा होता था कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए, चंद हज़ार रुपए सैलरी कमाने वाले आदमी के लिए रोटी कमाना मुश्किल है, अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। इस वक्त आप आटा देख लें, चीनी देख लें, आप दूसरी ज़रूरियात अशिया देख लें, सब्जियाँ देख लें, उनकी कीमतों को पर लग चुके हैं। प्याज 150 रुपये किलो, रोटी इस वक्त 30 रुपए की मिल रही है। घी का कहा जा रहा था, पाम ऑयल का, कि इस वक्त एक ज़माने में जो कीमत थी वो डबल थी, अब वो आधी कीमत पे आ चुकी है। जब घी माफिया, जो घी बिग माफिया जो है वो किरदार अदा कर रहा है, इस माफिया से ये कहा गया कि भाई आप कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे, अब तो ये पाम ऑयल की कीमतें आधी कीमत पे आ चुकी है। तो उन्होंने कहा डॉलर के प्राइस बढ़े हुए हैं। इसी तरह पेट्रोलियम का भी है। पेट्रोलियम को जो प्राइस है इस वक्त बहुत कम हो चुकी है, तकरीबन $78 $80 के करीब आ चुका है। लेकिन क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ी हुई है, इसलिए पेट्रोलियम की प्राइसेस भी कम नहीं हो रही। तो हर तरीके से इस डॉलर की प्राइस को ऊपर रखकर बैंकों ने 28 अरब रुपए कमाए और दूसरी कंपनियों ने अरबों रुपए कमाए, लेकिन उससे पाकिस्तान के अवाम की जेबों से खरबों रुपए निकाल लिए गए और उन्हें एक बदतरीन महंगाई में झोंक दिया गया। अब इसहाक डार साहब आए हैं, नए वजीर ख़जाना, उन्होंने ऐलान किया कि मैं डॉलर की कीमत को 200 रुपये से कम करूंगा, क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है वो 190 रुपये पाकिस्तानी के बराबर है। तो इस इसहाक डार साहब ने जब ऐलान किया कि वो डॉलर की कीमत को कम करेंगे तो एकदम से प्राइस कई दिनों से गिरना शुरू हो गई और आज मेरे ख्याल में 221 रुपये पे डॉलर जो है प्राइस वो चल रही है और ये कहा जा रहा है कि मज़ीद कम होगी। तो अब हुकूमत से उम्मीद की जाती है, इसहाक डार से उम्मीद की जाती है कि डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करेंगे और आइंदा के लिए इस तरह के कार्टेल, और देखें वो भी बैंक, ऐसे बैंक मुलव्वस हैं जो हुकूमती बैंक मुलव्वस हैं। इसमें उन लोगों का नाम अभी आना बाकी है जो हुकूमत में शामिल थे और उन्होंने इससे मुनाफा कमाया, वो लोग भी यकीनन इसमें शामिल होंगे। अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, अगर हुकूमत ने इसकी प्राइस को कंट्रोल नहीं किया, अगर इसहाक डार, एक तो आवाम बेरोजगारी में, तबाही बर्बादी में शामिल हो जाएंगे, उनका वैसे ही जो है वो भुरकस निकला हुआ है, बाकी भी वो मुल्क की हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी, मईशत तबाह हो जाएगी। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान फिर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है और पाकिस्तान की सूरत श्रीलंका वाली हो सकती है। पाकिस्तान में ज़ाहिर आवाम के पास खाने के लिए नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, मईशत नहीं होगी, तो अनारकी फैल सकती है, जो न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो उम्मीद इसी करते हैं कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि इस डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को और इस पाकिस्तान में आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को इस अजाब से, इस मुश्किल से निजात दिलाए। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।